बहुत प्यारा गीत आपने सुना। अब आज का लेसन शुरू करेंगे। सुखी जीवन का रहस्य। कहा गया है दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जहाँ से आए हैं वहाँ ही सबको जाना है। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आखिर में आत्मा इस सृष्टि नाटक में कहाँ से आई और अपना रोल बचाने के बाद कहाँ जाना है। कहते हैं ना, घर एक ही है सबका, एक ही जगह से आए। तो इस परम धाम के चित्र में देखेंगे आप वीडियो में। सबसे पहला चित्र में बताया साकार मनुष्य लोक। चित्र बताएं। सृष्टि रंगमंच देख रहे हैं आप, पृथ्वी का गोला। इसको कहते हैं कॉर्पोरियल वर्ल्ड, प्रथम दुनिया, जहाँ पर जिसको हम कर्म क्षेत्र भी कहते हैं कि आत्मा सितारा शरीर की ड्रेस पहनकर अपना अपना रोल बजा रहे हैं। रोल बजाते समय सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। यहाँ दिन भी होता है, रात भी होती है। कर्म, फल, भाग्य सब खेल चलता है। सुख, दुख, हार, जीत, दिन, रात, इसको खेल कहते हैं। विश्व नाटक रंगमंच। इससे ऊपर जाएंगे तो दूसरी दुनिया, माना आकाश है, सूर्य है, चांद, सितारे, गैलेक्सी। सूर्य, चांद, सितारे, उससे ऊपर चले जाइए तो स्पिरिचुअलिटी बताती है दूसरी दुनिया, जिसको हम सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ पर हड्डी मांस के शरीर के मनुष्य नहीं होते, लाइट के शरीर में फरिश्ते रहते हैं। फरिश्तों की दुनिया, एंजेलिक वर्ल्ड। तो ये हो गई साकार लोक, सूर्य चांद के ऊपर एंजेलिक वर्ल्ड। उसके भी ऊपर चले जाइए तो एक तीसरी दुनिया, परम धाम का वीडियो दिखाइए, जिसको आप वीडियो में देखेंगे, जहाँ चारों तरफ केवल सुनहरा लाल अखंड ज्योतिमय प्रकाश ही प्रकाश। यहाँ पर न सूर्य है न चांद। इस वतन की अपनी एक ज्योति है चारों तरफ, मना सूर्य, चांद, सितारे, इन सब से ऊपर इसको हम कहते हैं ब्रह्म महतत्व। आप देख रहे वीडियो में आत्माएं बिंदी बिंदी सितारा चमक रही है। वो है हम आत्माओं का असली वतन, घर। वहाँ से हम आए हैं। भगवान ने भेजा कि जाओ आत्मा सितारे, शरीर की ड्रेस पहनकर अपना कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाओ। अब उस घर के क्या क्या नाम है सुनते जाइए। उस घर को कहते हैं परम धाम। क्यों परम धाम? सबसे ऊंचा धाम, जिससे ऊपर कोई भी लोक, कोई भी दुनिया नहीं है। तो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। वो हमारा एड्रेस है।
उस घर का नाम है, सुनते जाइए अपने घर के नाम, शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड, जहाँ पर शांति के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो आवाज़ है, वाणी है, हम सब बात कर रहे हैं, गति है, और उस दुनिया में केवल साइलेंस, कोई आवाज़ नहीं, वाणी नहीं, गति नहीं, शांति। तो न सूर्य, न चांद, न आवाज़, कर्म है ही नहीं वहाँ। उस दुनिया को कहते हैं मुक्ति धाम। क्यों मुक्ति धाम? कि वहाँ पर मैं आत्मा शरीर के बंधन से, कर्म, फल, भाग्य, सब बंधनों से मुक्त, वही सच्ची मुक्ति है, मुक्ति धाम। सुन रहे अपने घर के नाम? उस दुनिया को कहते मूल वतन। पूछते ना आपका मूल घर कौन सा है, तो किसी भी धर्म की आत्मा है, सबका मूल वतन सूर्य, चांद, इससे ऊपर परम धाम। उस घर को कहते निराकारी दुनिया। निराकार माना शरीर नहीं रहता है वहाँ, विदेही आत्मा, अशरीरी। उस घर को कहते निर्वाण धाम, कोई वाणी नहीं। तो क्या क्या नाम हुआ? कहाँ के रहने वाले हम? ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम। लास्ट में मेडिटेशन के द्वारा हम उस वतन की यात्रा करेंगे। वो हमारा घर है, स्वीट होम। क्या डिस्क्रिप्शन है उसका? जैसे ये आकाश तत्व है ना, अनलिमिटेड स्काई, इसकी लिमिट है बेहद, ऐसे वो ब्रह्म महतत्व, कोई लिमिट नहीं उसकी। और उस घर में अखंड ज्योतिमय सुनहरा लाल जगमगाता प्रकाश। कैसा प्रकाश? सुनहरा लाल, जो वीडियो में देख रहे हैं। और उस घर में न दिन होता है न रात, न कर्म, न फल, न सुख, न दुख, न पाप, न पुण्य, केवल सुनहरा लाल प्रकाश, जिस प्रकाश के अंदर केवल शांति, और उस शांति में आत्मा बैठी रहती है। अब वहाँ से हमें भगवान ने भेजा कि जाओ आत्मा सितारे, शरीर की ड्रेस पहनकर कर्म क्षेत्र सृष्टि नाटक में अपना रोल बजाओ। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि इस कर्म क्षेत्र पर अपना रोल बजाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें कि ये कर्म क्षेत्र हमें तनाव पैदा न करे, सुख दे, जीवन सुखी बने। तो जो नोट कर रहे हैं वो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, सिर्फ टाइटल डालिए। क्या याद रखना? खुद को प्यार करना, खुद को स्वीकार करना। डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो खुद को प्यार करना होगा। लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। जो खुद को प्यार करते हैं उनकी लाइफ में डिप्रेशन ज़ीरो होता जाता है। खुद को स्वीकार करना। क्या स्वीकार? कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस सृष्टि नाटक में एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल एक्टर हूँ। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा, मेरे जैसा
दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं। क्यों डिप्रेशन आता, क्यों तनाव आता कि हम सोचते, रिजेक्ट करते हैं अपने आप को, शिकायत करते हैं कि कहाँ से आ गए धरती पर, क्या मेरी आवश्यकता। असंतुष्ट रहते हैं कि क्या यही रोल मिलना था, यही प्रोफेशन मिलना था, इसी परिवार में जन्म लेना था, यही रिश्ते मिलने थे। तो खुद से प्यार करना, खुद के मिले हुए प्रोफेशन, रोल, पार्ट से प्यार करना, जिन लोगों के साथ हम हैं, जिस परिवार में हमें, उसको स्वीकार करना। खुद को कैसे प्यार करना? जब भी कोई अच्छा काम करें, एक काम करिए आप सभी, राइट हैंड सीधा हाथ धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे ले जाइए और पीठ थपथपाइए, जोर से बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, शाबाश बोलिए, बोलते चलिए। मैं इस सृष्टि नाटक में, बोलिए, एक सुंदर कलाकार हूँ, ब्यूटीफुल एक्टर हूँ। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा, मेरे जैसा दूसरा कलाकार, जरा जोर से करो, कोई है ही नहीं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, शाबाश, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट। कैसा लगा? चेहरे खिल गए ना? देखिए, हम लोग हमेशा दूसरों की जीत पर तालियां बजाते रहते हैं। कभी कभी लाइफ के अंदर खुद के लिए भी तालियां बजानी चाहिए या नहीं? हाँ, जोर से बजाइए जरा और बोलिए, कैसे बजाना मैं देखिए, बोलिए, मैं इस सृष्टि नाटक में, बोलिए, बहुत सुंदर कलाकार हूँ। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा, मेरे जैसा दूसरा कलाकार, बोलते जाइए, कोई है ही नहीं। आई एम द बेस्ट, जोर से, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बहुत अच्छा, शाबाश, बोलिए। किसके लिए बजाई? खुद के लिए। तो इसको कहते हैं, देखो सबके चेहरे खिल गए, इसको कहते हैं खुद को प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को स्वीकार करना। जो रोल मुझे मिला है उसको, अपने पार्ट को संतुष्ट होकर बजाना। घरों में लिख के रख लीजिए, आई एम द बेस्ट। कई पूछते हैं, ये तो ईगो हो गया दीदी। ये ईगो नहीं है, स्वमान है, सेल्फ एस्टीम है। देखिए, खुद को प्यार करने का आज का इंजेक्शन, सब बोलेंगे मेरे साथ, हाथ ऊपर करके, खुला आकाश है, और बोलिए, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर एक महान कलाकार हूं। फिर बोलिए, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर एक महान कलाकार हूं। बहुत अच्छा भैया, बाद में अब इसको हमें स्वीकार करना है। हाथ नीचे। बहुत पावरफुल इंजेक्शन है ये, और इसके क्या क्या फायदे होंगे वो भी हम समझेंगे। इसको स्वीकार करिए। जैसे राजा का बच्चा क्या होता है? राजकुमार। नगर सेठ का बच्चा सेठ। कहते हैं ना, शेर का बच्चा शेर, बकरी नहीं, गीदड़ नहीं। तो अपने स्वमान को जागृत करिए। हम साधारण नहीं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ रचना है। हमने अपना सेल्फ एस्टीम गिरा लिया। भगवान के आगे क्या कहते? आप तो ऊंचे थे ऊंचे हो,
मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कोई काम का नहीं। अब मानो किसी का पिता इंडस्ट्रियलिस्ट है, नगर सेठ है, और बच्चा कहे पिताजी आप तो सेठ हैं, रिच हैं, मैं तो गरीब दास। तो पिता क्या कहेगा? तू सेठ का बच्चा सेठ, राजा का बच्चा राजकुमार। तो इसको स्वीकार करिए, जैसे मेरे परम पिता महान, कितनी उनकी महिमा है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की मैं श्रेष्ठ रचना, मैं उसका बच्चा भी महान हूँ। फील करिए, ऊपर से एक आवाज़ आ रही है। हर आधा घंटा में सोचिए, एक आकाशवाणी हो रही है कि तुम इस सृष्टि नाटक में एक महान आत्मा हो। ठीक है, चलिए इसको अनुभव करेंगे। मेडिटेशन म्यूजिक, अलर्ट होके बैठे, फील करेंगे। इस स्वमान को स्वीकार करिए, जैसे मेरे पिता परमात्मा महान, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ रचना, मैं भी महान हूँ। फील करिए, साधारण नहीं हो, जैसे परम पिता शांति के सागर, मैं उसका बच्चा शांत हूँ। इस स्वमान में स्थित हो जाइए, ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा मेरे पिता, मैं महान आत्मा, श्रेष्ठ रचना, ओम शांति। अब अगर इस कॉन्शियसनेस में हम जीवन जिएंगे, इसके क्या फ़ायदे? 2-4 लोग बताएंगे, थोड़ा माइक दे दे, फ्रंट लाइन 2-3 लोग। क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन दे, उसका फ़ायदा पता होना चाहिए। तो बताइए, इस विचार में अगर जीवन जिएंगे, मैं महान आत्मा हूँ, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ संतान, बताइए एक एक लाइन में क्या फ़ायदा अनुभव हो रहा है? क्या होगा इसका इफेक्ट? हाँ जी, बैठ के बोलिए जी। एक तो परमानंद की अनुभूति होती है, और मैं परमात्मा का संतान हूँ, मेरे ऊपर परमात्मा कृपा है, तो मैं उस स्वरूप में अपने आप को देखता हूँ। ये बहुत बड़ी, बहुत सुंदर। और कौन बताएंगे? 1-2 लाइन। हाँ, इधर दे दीजिए बस 2। हाँ जी, एक एक लाइन में बताइए क्या इफेक्ट होगा। हाँ जी, इससे नेगेटिविटी थॉट अपने अंदर नहीं होगा और हम हीन भावना से मुक्त होंगे। कितनी अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बताया भाई साहब ने। नेगेटिव विचारों से मुक्ति होगी और जो हीन भावनाएं, डिप्रेशन, वो ख़त्म हो जाएगी। हम आपसे ही निकलवा रहे हैं कि इस इंजेक्शन के क्या फ़ायदे। वेरी गुड, आत्मबल बढ़ेगा। कितनी बढ़िया बात, आत्मविश्वास। तो अगर आपको आत्मबल बढ़ाना है, इस स्वमान में स्थित हो जाएं। वो उधर दीजिए, हाथ उठा रहे हैं, हाँ उठाओ भैया। 3-4 लाइन में कौन उठा रहे थे? कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छा, आपका आंसर आ गया इसलिए। और कौन बोल रहे हैं? बहन बोल रही है। नेगेटिव विचार से मुक्ति, आत्मविश्वास, हीन भावना से मुक्ति। और बोलिए। मेरे मन में कभी किसी के प्रति बुरा संकल्प या बुरा थॉट नहीं आया। वेरी गुड, महान है तो सबके लिए शुभ भावनाएं। बस ले आइए माइक। अब सुनिए, अगर इस इंजेक्शन,
इसको इंजेक्शन कहते हैं ना। इस विचार में जीवन जीने लग गए तो पहला फायदा, नींद बहुत अच्छी आएगी। लाखों, हजारों नहीं, लाखों भाई बहनों से ब्रह्मा कुमारीज ने एक्सपेरिमेंट कराया। जिसको नींद नहीं आने की समस्या, तो रात को 50 बार 21 दिन तक उन्होंने लिखा अनुभूति के साथ कि मैं महान कलाकार हूँ, महान आत्मा। तो उन्होंने सुनाया कि मन शांत हुआ और बोले इससे साउंड स्लीप, नींद। देखो आपको कितनी बड़ी बात सुना रहे हैं। जिसको नींद में बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, नींद की गोलियों की पावर बढ़ती जा रही है, फिर भी कह रहे नींद नहीं आ रही, तो इस विचार को करते करते सो जाइए, मन शांत होगा और कुछ ही दिनों में सुख चैन की नींद सो सकेंगे। दूसरा फायदा, इस विचार में जीवन जीने से डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। करके देखिए, खुशी बढ़ेगी और किसी भी प्रकार का फियर, भय, उससे मुक्ति मिलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी बहुत सारी बातें हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। शुरू दिन से जो विचार दे रही है, इंजेक्शंस, होमवर्क रोज अलग अलग दे रहे हैं, तो सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, देख देख के खुश नहीं होना। कल सुनाया था राइटिंग थेरेपी। हर इंजेक्शन, हर विचार को रोज अनुभूति के साथ 50-50 बार लिखिए। एक बार लिखा, अनुभव करिए आधा मिनट, फिर दूसरी बार लिखा, फिर अनुभव करिए। तो उसका क्या फायदा होगा वो समझ लीजिए। हमारे ब्रेन के अंदर कई प्रकार के केंद्र होते हैं, सेंटर्स। जब हम तनाव में होते हैं, गुस्सा होता है, ईर्ष्या, नफरत, नेगेटिव विचार, किसी भी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस, तो क्रोध, तनाव, डर, इसके कारण ब्रेन के केंद्र, सेंटर्स ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और ब्रेन ब्लॉकेजेस होने के कारण शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां शुरू होती है। ब्रेन ब्लॉकेजेस के कारण कई प्रकार की मानसिक बीमारियां, जिसको हम तनाव से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां कहते हैं, मानसिक बीमारियां शुरू होती है। लोग मानसिक बीमारियों से मुक्ति के लिए दवाइयां भी खाते हैं, पर ये रिसर्च हुई है, जैसे जैसे ये पॉजिटिव इंजेक्शंस अनुभूति के साथ आप लिखते जाएंगे, कलम चलती जाएगी, तो ब्रेन के अंदर इन पॉजिटिव विचारों से पॉजिटिव हार्मोन्स, पॉजिटिव केमिकल्स बनेंगे और ये पॉजिटिव केमिकल्स आपके ब्रेन के ब्लॉकेजेस को खोल देंगे और कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से क्या मिलेगी? मुक्ति। कई डॉक्टर्स से हमारी बात हुई, डॉक्टर्स से हमने पर्सनली बात की और उन्होंने बताया, आपको जानकर सरप्राइज होगा कि जो केमिकल चेंजेस डिप्रेशन के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं उससे होते हैं, वही केमिकल चेंजेस आप दवाइयाँ अगर नहीं खाएं, 1% केस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर 99% केसेस के अंदर
अगर आप ये पॉजिटिव इंजेक्शन फीलिंग के साथ लिखेंगे तो वही केमिकल चेंजेस जो दवाइयों से होते हैं पॉजिटिव, वही केमिकल चेंजेस किससे होंगे? इन इंजेक्शंस को लिखने से। और ये पॉजिटिव हार्मोन्स जड़ों से आपके डिप्रेशन को क्या कर देगा? ठीक कर देगा। तो कई लोग पूछ रहे थे दीदी मंत्र बताइए कोई। तो हर दिन का विचार, इंजेक्शन, पॉजिटिव होमवर्क जो दिया जा रहा है फीलिंग के साथ 50 बार 100 बार लिखिए, कई दिनों तक लिखिए। तो क्या होगा इससे? क्या होगा फाइनली? पॉजिटिव इंजेक्शन लिखने से ब्रेन के अंदर पॉजिटिव केमिकल्स बनेंगे और वो पॉजिटिव हार्मोन्स ब्रेन के ब्लॉकेजेस को खोल देंगे। और जैसे ब्रेन के ब्लॉकेजेस खुले, ऑटोमेटिक कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियों से क्या मिल जाएगी? मुक्ति। करके देख लीजिए। समझ में आई बात तो हाथ उठा करें। वेरी गुड। अब जो करेंगे, सुनने में तो मज़ा आ रहा है पर कलम चलाना इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन लिख के देखिए, तीसरे दिन आपको अपने आप हल्कापन लगेगा। कल भी सुनाया था ना, रिसर्च सुनाई थी आपको। ये भावनात्मक बात नहीं है, सिर्फ रिसर्च कल सुनाई थी। जैसे जैसे कलम चलेगी, शरीर के अंदर के कई प्रकार के दर्द और बीमारियां, इससे क्या हो जाएगी? मुक्ति। ठीक है, तो क्या धुन लगा दें? जिस दिन का जो इंजेक्शन है अनुभूति के साथ लिखते चलिए। ठीक है, मंजूर है बात? तो आज के इंजेक्शन का कितने फायदा? मन शांत होगा, नींद अच्छी आएगी, डिप्रेशन से मुक्ति, और भी बहुत फायदे आप करके देखिएगा। तो सुखी जीवन के लिए किस विचार में जीवन जीना? कि मैं इस सृष्टि नाटक में कैसा कलाकार, कैसी आत्मा। सब बैठे मिर्जापुर में यहाँ पर, बोलिए बोलिए जोर से, कैसे बैठे? महान। जोर से बोलो। वाह, इतने महान आत्मा एक साथ बैठे तो तालियां तो बजा दीजिए। बहुत अच्छा, बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं। शाबाश, ताली बजाओ जोर से। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इन सबको आपको करना है। सिर्फ सुनने में तो चेहरे खुशी के दिख रहे हैं, खुशी अंदर तब जागृत होगी जब करेंगे। ठीक है। दूसरा, सुखी जीवन के रहस्य के लिए दूसरों के लिए भी जीना। अब बहुत काम की बात है, इसको ध्यान से सुनिए। इंस्पिरेशन स्टोरी है कि अमेरिका में एक 14 साल का युवक एक लेडी के पास प्रोडक्ट बेचने के लिए आया। तो उस महिला ने बच्चे को कहा, बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, तेरा सामान नहीं खरीद पाऊंगी, पर तू भूखा प्यासा लग रहा है, दूध का एक ग्लास है वो पी ले। 14 साल के लड़के ने दूध का ग्लास पिया और उस महिला को थैंक यू कह के चला गया। बहुत साल इस घटना को बीत गए। एक दिन अचानक वो लेडी बुजुर्ग हो चुकी थी, कुछ बीमारी आई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। गरीब थी, उसका अपना कोई नहीं था। पड़ोसियों ने मिलकर हॉस्पिटलाइज कराया। उसकी सर्जरी हुई, बिल आया 5 लाख। जिस दिन उसकी छुट्टी होने वाली थी, डिस्चार्ज, डॉक्टर्स ने बिल पकड़ा दिया 5 लाख। वो लेडी जोर जोर से रोने लगी।
भगवान से शिकायत करने लगी, भगवान क्यों बचाया, मेरा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, इतना पैसा बिल का कहाँ से दूंगी। पर उस बिल के नीचे लिखा था अमाउंट ऑलरेडी पेड, बिल का भुगतान हो चुका है। तालियां अब बजेंगी, उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब बजाइए जोर से। क्या समझा? कहते हैं ना दुनिया गोल है, जो आप दूसरों को देते हैं वो किसी भी समय किसी भी जन्म में मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। वो बच्चा बड़ा हो गया था, उसने पहचान लिया, वो डॉक्टर बन गया था कि ये तो वही महिला है जब मेरे पास कुछ नहीं था तो दूध का ग्लास देके इसने मेरी भूख और प्यास मिटाई थी। तो उसने सोचा आज समय आ गया इस बिल का भुगतान करके उस कर्ज को मैं चुक्त करूं। तो देखिए एक दिन और बताया था, अगर आपको रेड बॉल दूंगी तो आप फेंकेंगे स्टेज पर, कौन सी वापस आएगी? रेड। वाइट फेंकेंगे तो जो हम देते हैं वो कई गुना होकर किसी भी वक्त, सुनिए आप बात ध्यान से, मल्टीप्लाई होके आता है, भले इस जन्म में या किसी भी जन्म में। अब आप पूछिए, हम अपने रिश्तों में, समाज में, वर्किंग प्लेस पर लोगों को क्या दे रहे हैं? कईयों की आदत होती है तनाव ही देते हैं, उनको मज़ा आता है, डिस्टर्ब करते हैं, उस समय तो बहुत मज़ा आता है, अब तनाव देंगे तो वापस क्या आएगा? ठीक है, कईयों को मज़ा आता है बदले की भावना, घृणा ही देते हैं, नफरत देते हैं, नफरत देंगे, घृणा देंगे तो बदले में क्या रिटर्न होगा? कईयों को आजकल सताने में उस समय तो बहुत मज़ा आता है, पैसे ही ले लेते हैं और बोले पैसा देना ही नहीं, होता है ना ऐसा। तो आप क्या दे रहे हैं? तो क्या देना चाहिए हमें? क्या देना चाहिए? खुशी। क्या देना चाहिए? बोलिए, ऐसे हाथ करिए तो क्या आएगी वापस? प्यार देना चाहिए तो क्या मिलेगा? रिस्पेक्ट देंगे तो, सहयोग देंगे तो, वेरी गुड। तनाव कब होता है? जब हम, आजकल भारत की संस्कृति ऐसी दिखाई गई है, देवी देवताएं कैसे चित्र हैं? देने वाले, या ऐसे दिखाते, हमने ऐसा कर दिया आजकल, इसलिए तनाव होता है। हम रिश्तों में कहते हैं पहले आप प्यार दो फिर हम दें, पहले आप रिस्पेक्ट करिए, पहले आप हेल्प करिए, पहले आप करिए, पर उसकी जगह क्या करना है? ब्रह्मा कुमारी कहती है पहले मुझे देना है, देना ही लेना है। क्या फॉर्मूला है? हाँ, बजाओ बजाओ ताली। संसार का बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। तो बोलिए, पहले कौन देगा? आज से कौन देगा? बोलिए, पहले मैं। क्या देंगे? बोलिए, क्या देना है? खुशी। जोर से बोलिए, सहयोग, सम्मान, शुभ भावना। तो फिर क्या मिलेगा? ये ऑटोमेटिक है, आपको सोचना नहीं है। जो हम देते हैं वो किसी भी वक्त, किसी भी जन्म में मल्टीप्लाई होके मेरे पास ही बाउंस बैक होता है, जिसका एक बहुत सुंदर भजन भी है, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कोई कितना भी करे चतुराई। उसके लिए ये एग्जाम्पल स्टोरी सुनाई कि उस महिला ने उसको मदद की तो उसको भी मल्टीप्लाई होके क्या मिला? मदद मिली। तो तनाव से मुक्ति के लिए क्या करना है? किसको देना है? पहले कौन?
मुझे देना है, ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये नहीं मैंने दिया अब तुम भी हेल्प करो, वो तो मिलेगा ही। ये कर्मिक सिद्धांत है, देना ही लेना है। जो आप दे रहे हैं, अब सोचो, अगर डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी दे रहे हैं तो आपको डिसरिस्पेक्ट मिलेगा। किसी को नफरत की एनर्जी दे रहे हैं, वहाँ से भी नफरत आएगी मल्टीप्लाई होके। किसी को घृणा दे रहे हैं, वो ही आएगा। किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, शुभ भावना दे रहे हैं, सम्मान, सहयोग, खुशी, शांति, तो वो ही आएगी। और आपने अगर किसी का मन अशांत कर दिया, उस समय तो मज़ा आता है, कितना सताया, पर कई गुना अशांति आपके पास आ जाएगी। समझ रहे? ठीक है, तो क्या करना है बोलिए? सुखी जीवन के लिए मुझे देना है, बोलिए। कुछ लोग नहीं भी बोल रहे तो सोच रहे नहीं पहले वो दे तो। भारत में बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, बहुत प्यारा गीत अभी बजेगा आपके सामने। गीतों से याद रहेगी बात। मुस्कुरा के गीत गाएंगे, बैठे बैठे ही गाएंगे, किसी की मुस्कुराहट, एक एक शब्द फील करेंगे आप, ताली बजाएंगे, बच्चा बनकर गीत गाएंगे, ठीक है। इस गीत में बताया है भारत की संस्कृति, सुखी जीवन का रहस्य। क्या करना है वो इस गीत में, लगाओ भाई गीत के सके बोले किसी के वास्ते बहुत सुंदर, अच्छा लगा गीत तो ताली बजाइए। तो ऐसे अच्छे अच्छे गीत सुनना चाहिए, उदासी वाले गीत नहीं सुनना कि मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा जीवन कटी पतंग, ऐसे ऐसे गीत नहीं सुनना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। सुखी जीवन का रहस्य, दूसरों के लिए भी जीना। नेक्स्ट,
मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं ताकि याद रहे दीदी ने क्या बताया। नेक्स्ट है परमात्मा को सब कुछ समर्पित करके ट्रस्टी भावना से जीवन जीना। ट्रस्टी एक शब्द तनाव पैदा करता है। मैं, मुझसे पूछे बिना मैं करते ना, पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। मैं ना हूं तो यहाँ का काम ही ना चले। घर में भी करते हैं ऐसे, ऑफिस में भी कहते हैं मेरी विशेषताएं, मेरी बुद्धि, मेरे टैलेंट्स, मेरी योग्यताएं। पर तनाव से मुक्ति चाहिए तो आज से एक शब्द का परिवर्तन करना है। मेरे को कर दीजिए प्रभु तेरा। तेरा कितना डिफरेंस। मेरी बुद्धि नहीं, जो मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी लोग क्या होते हैं? हर चीज की देखभाल करते हैं, जिम्मेवारी पूरी निभाते हैं, पर अटैचमेंट नहीं होता है, ममत्व नहीं होता। उनको लगता है मैं ट्रस्टी हूं, मेरा नहीं है। तो आप घर संभालिए, कारोबार संभालिए, बिजनेस संभालिए, बच्चों को संभालिए, उनका कैरियर बनाइए, पर इन सब चीजों का ट्रस्टी हूं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके भी। पहले वो किसके बच्चे? ईश्वर के। तो ट्रस्टी भावना, घर के भी ट्रस्टी, बिजनेस के भी ट्रस्टी। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है सारा दिन ट्रस्टी भावना से कर्म करना है, और रात को जो परिणाम निकलता है कर्म का, हार जीत, निंदा, स्तुति, मान अपमान, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस में कुछ भी, वो सब कर दो प्रभु तेरा। भोग लगा दो। सारा दिन ट्रस्टी भावना से कर्म करना, ठीक है? अटैचमेंट नहीं, सब कुछ करिए। बिजनेस करना, पर प्रॉफिट लॉस, हार जीत, निंदा स्तुति सब समर्पित, प्रभु अर्पण। मेरे को कर दो प्रभु तेरा। कहने में हम बहुत अच्छी प्रेयर गाते हैं, तन मन धन सब क्या बोलते हैं? तेरा। पर मुसीबत आई तो तेरा, बाकी क्या करते? मेरा। तो करना क्या करना चाहिए? सच्चे दिल से, सच्चे दिल से आज करके देखिए। सिर्फ तन मन धन नहीं, क्या तेरा करना। आप सुनिए, जो चिंताएं चल रही है मेरे साथ करिए, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ इसलिए। जो चिंताएं दिमाग पर हैं, कर दीजिए प्रभु तुमको अर्पण। संभालिए आप। मैं आपका बच्चा हूं, बादशाह बन के जीऊंगा। कोई प्रेशर नहीं, कोई लोड नहीं। कोई दुख चल रहा है जिंदगी में, अभी करिए प्रभु अर्पण। बाबा को, सर्वोच्च शक्ति को समर्पित करिए। कोई समस्या चल रही है, कभी कभी होता है ऐसी समस्याएं आती है, अंधकार छा जाता है, रोशनी नजर नहीं आती, क्या करूं? कर दीजिए अर्पण। उसको अर्पण करते ही अंधकार में भी रोशनी आएगी, तूफान भी तोहफा बन जाएगा। समस्याएं अर्पण। और क्या अर्पण? कोई बीमारियां चल रही हैं, वो प्रभु अर्पण करिए। अभी फिर बोलती हूँ, अभी करते चलिए। चिंताएं अर्पण। कोई बोझ है, जिम्मेवारियां अर्पण, समस्याएं, कोई दुख, बीमारियां, सब प्रभु समर्पित। मैं ट्रस्टी हूँ, आप संभालो प्रभु तेरा। सारा दिन
कर्म का जो परिणाम निकल रहा है, हार जीत निंदा स्तुति सब अर्पण कर सकते हैं। ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां मेरा आए, मेरी, देखो कहने में हम कहते हैं मेरा तन, मेरी बीमारियां, मेरे बच्चे सब आपका ही है, पर किस भावना से जीवन जीना? मैं ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ, अटैचमेंट नहीं है, ममत्व नहीं है। ट्रस्टी बनकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से घर भी संभालिए, जिम्मेवारियां निभाइए, बच्चों को देखिए, बिजनेस करिए, पर सब प्रभु अर्पित, तेरा तुझको अर्पण। ठीक है, तो आप इससे बहुत फायदा अनुभव करेंगे। इसका एक सत्य घटना सुनाती हूँ। यूपी का ही एक शहर है, वहाँ ऐसे शिविर चल रहा था और आपके जैसे बैठकर एक बिजनेसमैन सुन रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। बोले दीदी कई समय से किडनी में स्टोन था, इलाज चल रहा था उनका, पर बोले इतना दर्द उठता था, सत्य घटना, कि शिविर सुनने में भी मन नहीं लग रहा था, दर्द बहुत होता था, इलाज भी चल रहा था। तो बोले 3-4 दिन हो गए थे शिविर में आते आते, और जैसे ही आपने कहा प्रभु अर्पित करो, तो बोले मैंने शिव बाबा को कहा बाबा ये दर्द आपको अर्पित, तेरा समर्पण, आप संभालो, तेरा कर दिया प्रभु, तेरा, तुझे समर्पित। तो बोले दीदी जैसे ही मैंने प्रभु अर्पित किया, वो दर्द धीरे धीरे हल्का हो गया। और बोले अगले दिन जब सुबह वो यूरिन गए तो उनका वो स्टोन पास ही हो गया। तो जिस चीज को सर्वोच्च शक्ति को समर्पण कर देते हैं, हाँ? जैसे बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स क्या कहते हैं बच्चों को? तुम खाओ, खेलो, मस्त रहो, बोझ हमें दे दो। तो शिव बाबा भी क्या कहते होंगे? खाओ पियो, अच्छे से मस्त जीवन जियो, बेफिक्र बादशाह बनकर जीवन जियो। कोई बोझ है, चिंता है, बाबा को समर्पित कर दीजिए। प्यारे बाबा, मैं आपका बच्चा हूँ, आई एम नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ यूनिवर्स, मुझे बादशाह बनकर जीवन जीना है। कैसे जीना है बोलिए? बादशाह। और उसके लिए क्या फॉर्मूला हो गया? मेरे को क्या कर दिया हमने? प्रभु तेरा। चलिए करेंगे हम 2 मिनट मेडिटेशन। जैसा जैसा मैं बोलूं अलर्ट हो जाइए, सीधे म्यूजिक बजेगा। कोई चिंताएं चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, जिम्मेवारियां, कोई बीमारियां, अपना कारोबार, सब कर दीजिए प्रभु समर्पण। आप संभालो, मैं ट्रस्टी हूँ। हार जीत निंदा स्तुति लाभ हानि सुख दुख सफलता असफलता सब अर्पण करिए। इस गीत को सुनेंगे, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को और सौंपते जाइए, रिलीज करिए। भले ऐसे हाथ कर लीजिए दोनों और सौंपते जाइए, सब सौंप दे।
ओम शांति। सौंप दिया आप सभी ने, क्या कर दिया? प्रभु तेरा, तुझको अर्पण किया या रखा अपने पास? कर दिया। आज जिनने हाथ नहीं हिलाया मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। अब आज के लेसन की सबसे इम्पोर्टेंट बात अब ध्यान से सुनिए। परिवर्तन उत्सव का थीम ब्रह्मा कुमारीज का मुख्य मैसेज क्या है कि जहां आप अपनी लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में सब बात के लिए समय देते हैं, दीजिए। ब्रह्मा कुमारीज ये नहीं कहती कारोबार नहीं करना, एंटरटेनमेंट नहीं करना, नहीं, सब कुछ करिए। बिजनेस करिए, परिवार संभालिए, हेल्थ के लिए टाइम दीजिए, एंटरटेनमेंट करिए। पर जहां आप सब बातों के लिए कंपलसरी वक्त निकालते हैं, वहां आज से एक डिसीजन लीजिए कि मुझे अपनी जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में रोज का कंपलसरी 1 घंटा, या बहुत बिजी है तो 45 मिनट्स आध्यात्म के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी निकालना ही है। क्या विचार है आप सबका? देखिए मीठे भाई बहनों, पहले का समय ऐसा था कि स्पिरिचुअलिटी पार्ट टाइम जॉब मानते थे कि जब संकट आएगा, मुसीबत आएगी, मेडिटेशन कर लेंगे। पर आज सिनेरियो, समय बदल गया। सबकी बैटरी लो सिग्नल दिखा रही है। ये डिप्रेशन होना, छोटी छोटी बात में एंजाइटी, डर जाना, इमीडिएटली रिएक्ट कर देना, किसी भी बात को ज़्यादा सोचना, सेंसिटिव नेचर, ये सब क्या सिग्नल दिखा रहे हैं कि हम सबकी बैटरी मेजॉरिटी की क्या हो गई? लो सिग्नल। तो ये समय आ गया है कि हमें अपनी बैटरी को अब क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। तो मीठे भाई बहनों, इस 9 दिन के हैप्पीनेस प्रोग्राम में शिव बाबा ने आपको अवसर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी, कि अभी तक आप कैसे भी जीवन जी रहे थे, पर अब आप अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बाबा ने दिया है कि अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी को ऐड करिए। देखिए मीठे भाई बहनों, टर्निंग पॉइंट, परिवर्तन का पल किसी भी वक्त आ सकता है और किसी भी एज में आ सकता है। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध एक पल ने बनाया ना, तो शिव बाबा ने, ईश्वर ने 9 दिन के शिविर में एक परिवर्तन का पल दिया है। क्या परिवर्तन करना है? कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल में 45 मिनट्स, 1 आवर कंपलसरी स्पिरिचुअलिटी को भी हिस्सा बनाना है। क्या करना उस 45 मिनट में, वो हम आखिरी दिन आपको बताएंगे। पर एक बात सुनिए, कोरोना काल की एक सबसे बड़ी रिसर्च हुई और वो रिसर्च इंडिया के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट ने माना निकाली और उनका इंटरव्यू छपा था भास्कर में फ्रंट पेज पर। क्या उन्होंने बताया आप सुनिए। उन्होंने बताया, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि अगर माना उन्होंने ये लिखा इंटरव्यू में कि कोरोना काल का सबसे बड़ा लेसन मानव जाति को ये मिल रहा है
कि अगर व्यक्ति सच्चे दिल से चाहे तो कुछ भी परिवर्तन करने में कुछ ही समय लगता है। अगर सच्चे दिल से चाहे तो उन्होंने बताया कि हम सब ने कोरोना काल में अपनी लाइफ परिवर्तन की। उस समय डिमांड थी, सब कुछ हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया था। बच्चों की पढ़ाई कैसी हो गई थी? किया ना परिवर्तन? ऑनलाइन। मीटिंग्स कैसी हो गई? ऑनलाइन। शॉपिंग कैसी हो गई? ऑनलाइन। दोस्तों से मिलना कैसा हो गया था? ऑनलाइन। तो बोले इसने हमें ये सिखाया कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ ही समय में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार, मैं आपको नाम नहीं लूँगी स्टेज से, पर उन्होंने उसमें लिखा इंटरव्यू में, ये नेक्स्ट इंटरव्यू बता रही हूँ, ये पेपर में पब्लिश हुआ। बोले आज में उन्हें भी कोरोना हुआ था, तो बोले सिर्फ इंडिया नहीं पूरे विश्व में लाखों फैंस हैं मेरे चाहने वाले, एक आवाज़ पे इकट्ठा हो जाए। पर बोले आज मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे कोरोना हुआ और बोले लाखों फैंस हैं पर मैं अकेला फील कर रहा हूँ, क्वारंटाइन हो गया हूँ। बोले घर वाले भी नहीं आ रहे और वो समय ऐसा था, उस समय बोले कि डॉक्टर्स भी वीडियो पे काउंसलिंग कर रहे थे। और उन्होंने लिखा बर्तन भी खुद धुलाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये लिखा उसके अंदर कि आज मुझे अनुभव हुआ कि दुनिया में, अभी उनका स्टेटमेंट, धन, प्रसिद्धि, साधन, वैभव, पद, नाम, मान, इससे भी बड़ा है आध्यात्म का बल। बोले आज अगर मेरे पास आध्यात्म का बल होता तो जिस डिप्रेशन, मानसिक तनाव, अकेलापन को मैं फेस कर रहा हूं उससे बच जाता। अब बजाइए ताली। तो क्या समझा? जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जब सब साथ छोड़ देते हैं, क्या काम आता है? स्पिरिचुअलिटी। मीठे भाई बहनों, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर लाखों भाई बहने यहाँ की सेवाएं ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की चलती है। गरीब से गरीब भी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते, अनपढ़ भी आते हैं और हाईली एजुकेटेड भी आते हैं। सब आते हैं। यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, जजेस आते हैं, सीए, सीएस, सॉफ्टवेयर आईटीज, ग्रामीण महिला, बच्चे सब आते हैं। उन्होंने अपने जीवन में, आप मानेंगे नहीं, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, सीए जो बहुत अपनी लाइफ में बिजी हैं, पर वो लाखों परिवार के परिवार ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और उन्होंने क्या परिवर्तन किया? आपके जैसी जीवन जी रहे हैं 23 घंटे, वही ड्रेस, माना कई सोचते ना पता नहीं ड्रेस नहीं परिवर्तन हो जाए, वही समाज में रहते, वही अपना कारोबार करते, केवल 1 घंटा बाबा के घर आते, ब्रह्मा कुमारी इसमें आते, जो यहाँ मेडिटेशन सिखाते हैं वो सीखते हैं और यहाँ पर रोज़ पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस चलती है जिसमें शिव बाबा के द्वारा सुनाए महावाक्य सुनाए जाते हैं जिसको हम मुरली कहते हैं। वो हम आपको लास्ट डे बताएंगे। तो 1 घंटा वो आते, मेडिटेशन करते, मुरली सुनते, बैटरी चार्ज करते, बाकी 23 घंटे खुशी खुशी जीवन व्यतीत आपके जैसी करते हैं। हाँ, और उन्होंने बताया कि उनके पास भी परिस्थितियाँ आती हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी इससे जुड़े, द्रौपदी मुर्मू जी,
वो भी ब्रह्मा कुमारी इसकी रेगुलर मुरली सुनना, मेडिटेशन वो खुद करते हैं। तो जितने भी हाईली क्वालिफाइड की मैं बात इसलिए कह रही हूँ, कई कहते हैं ना वक्त नहीं है, तो वक्त किस चीज़ के लिए नहीं होता? जिस चीज़ को जीवन में हम अर्जेंसी नहीं देते, और जिस चीज़ को अर्जेंसी देते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसके लिए वक्त अपने आप निकल आता है। तो मीठे भाई बहनों, आप 4-5 दिन से शिविर सुन रहे हैं, आज आपसे यही कहना चाहते हैं कि सब कुछ करिए, पर शिव बाबा ने टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में लाया है। कोई भी आपकी एज हो, अभी तक आपने स्पिरिचुअलिटी करी है या नहीं करी है, आज से एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल व्यक्ति ही उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है, स्पिरिचुअल व्यक्ति ही आनंदमय जीवन जी सकता है। तो क्या डिसीजन लेना है कि मुझे आज से अपनी लाइफ में 45 मिनट्स 1 आवर स्पिरिचुअलिटी को कंपलसरी देना ही है। क्या विचार है आपका? जो ये डिसीजन लेते हैं, ये नहीं कहना टाइम नहीं है, जिस चीज को अर्जेंसी नहीं देंगे टाइम नहीं निकलेगा। ये भी नहीं कहना आज तक तो किया नहीं, अब क्या स्पिरिचुअलिटी करेंगे। स्पिरिचुअलिटी माना क्या, वो मैं थोड़ा 1 लाइन में क्लियर करूं। कई समझते हैं हम तो करते हैं पूजा, अगरबत्ती, मंदिर जाना, प्रार्थना, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये आपके धर्म की पद्धति है, वो आप करिए। उसके लिए ब्रह्मा कुमारीज मना नहीं करती, मंदिर, पूजा, अगरबत्ती जो आप कर रहे हैं करिए। स्पिरिचुअलिटी माना 1 लाइन डेफिनेशन, टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम, आत्मा को सर्वोच्च परम पिता से कनेक्ट कर देना, जिसका कल परिचय दिया शिव बाबा। बजा दो ताली। तो अब ये समय आ गया है भारतवासियों के लिए कि हमें अगर अपनी बैटरी चार्ज करनी है तो रोज कुछ समय मेडिटेशन के द्वारा अपने परम पिता, जिसको सब धर्मों ने पॉइंट ऑफ लाइट माना है, उससे कनेक्शन सीखना पड़ेगा। क्या विचार है? जो ये परिवर्तन करने के लिए आज से रेडी हैं, वो एक दूसरे के देखा देखी नहीं, ईमानदारी से हाथ उठाइए। देख रही दीदी, बिंदु दीदी देख लीजिए, मिर्जापुर के सभी भाई बहन स्पिरिचुअलिटी को डेली लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ ऊंचा रहे, 9 दिन बाद टिकट कटनी नहीं चाहिए, ठीक है दीदी? आप इसलिए दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी हो रहा है, अच्छे से उठाओ तो हाथ, जो नहीं आएगा उसको वीडियो भेजेगा आएगा, ठीक है? वेरी गुड, सबने हाथ हिलाया है तो तालियां बजाइए जोर से, और जोर से बजनी चाहिए। बहुत अच्छा। क्यों स्पिरिचुअलिटी अपनाने के लिए कह रही हूँ, फिर वो मैं रिवाइज करा रही। जीवन के आड़े वक्त धन, प्रसिद्धि, साधन, वैभव, संपदा, पोस्ट, पोजीशन काम नहीं आती है, काम आता है आध्यात्म का बल, ठीक है? तो कई क्या सोचते हैं, जब मुसीबत आएगी तो कर लेंगे, पर नहीं, जब मुसीबत आती है तब थोड़ी कमाने जाते हैं, पहले का जोड़ा हुआ काम में आता है। जब मुसीबत आएगी तब तो मन कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा अगर नहीं सीखा तो, ठीक है? तो अभी से करना है। तो आज से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट किसी भी वक्त आ गया। हम सब आज ये संकल्प लेते हैं मिर्ज़ापुर निवासी भाई बहन, और इस संकल्प की ही हम आज मनाएंगे आध्यात्मिक दिवाली। कैसे उत्सव रहेगा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आज का उत्सव कुछ ही क्षणों में यहाँ दिए जलाए जाएंगे,
तो स्थूल रूप से दिए नहीं, ये दिया माना आप सभी ने आध्यात्म का संकल्प लिया है, वो आध्यात्म के संकल्प का दिया अंदर जलाना है। कुछ लोगों को यहाँ बुलाएंगे, बाकी आप सब अपनी मोबाइल की लाइट जलाएंगे। दिवाली माना अपने अंदर ये दिया जलाना है कि मुझे रोज 45 मिनट्स परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए देना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्सव मनेगा। उसके बाद सभी बैठेंगे, मेडिटेशन द्वारा हम परम धाम की यात्रा करेंगे। हाँ, भले उत्सव की तैयारी करें आप। कल का लेसन अनाउंस कर देती हूँ मैं आपको। कल हम यहाँ मनाएंगे ध्यान उत्सव। कौन सा उत्सव बोलिए? कल का विषय मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन। कल बताएंगे मेडिटेशन माना क्या, मेडिटेशन करने की सही विधि क्या, और मेडिटेशन का तन और मन के स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम सभी मिलकर परिवर्तन उत्सव मनाएंगे। हमारी दीदियाँ कुछ गेस्ट को इनवाइट करेंगे, सिंबॉलिक रूप में यहाँ दिए जलाए जाएंगे। आध्यात्मिक दिवाली, हम सभी अपनी लाइफस्टाइल में टर्निंग पॉइंट आज आया है। आध्यात्म को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेंगे। शुभम करोति लगा दो। आध्यात्म का संकल्प ले रहे हम सभी, वो दिवाली मनाई जा रही है। सभी टॉर्च लाइट्स कर लें, मोबाइल। दीदी आप आए। हाथों को अपना भगवान बनाए। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बताया था, उसमें थोड़े कम लोग थे, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में, नेतृत्व में, जो पिछले 8 वर्ष से उत्तर प्रदेश में सेवा, सुरक्षा और सुशासन की सरकार चल रही है, उसमें हम सब ने भी सहयोग दिया है। उसका एक उत्सव मनाया जा रहा है 25, 26, 27 तारीख को। और आज इसी मंच से अभी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे अखिल भारतीय स्तर के कलाकार बंधु पधारे हुए हैं। इन कलाकार बंधुओं ने ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू के मंच से भी अपनी प्रस्तुति दी है। तो बहुत ही सुंदर एक कल्चरल प्रोग्राम यहाँ होने वाला है। आप सभी बैठकर उस कल्चरल प्रोग्राम का भी आनंद लें।